आज होंगे लेक्चर नंबर 6। नेट का जुलाई वाला है, ठीक है। हम्म, ओके। बताइए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होगा पहला क्वेश्चन? इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज तो ये क्लियर है। देखो, सेट ए को अगर गौर से देखोगे, कल हम लोग इस पर डिस्कस नहीं किए थे। कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी करेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा। हम्म, सेट ए में अगर हम लोग देखें कौन से ट्रिपलोजी से, ये कहता है कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सुपर पावर एन जैसा होना चाहिए। तो बेसिकली आपका ए सेट में पी बाई क्यू जो है, पी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन क्यू कहता है कि सुपर पावर एन टाइप से होना चाहिए। और ऐसा कि जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको एक्चुअल भी बोलते हैं, पी और सुपर पावर एन का क्या हो जाए, 1, ऐसा कहता है सेट ए के लिए। ठीक है, सुपर पावर एन। सेट अगर आप बी के लिए देखोगे ना, यही चीज है सेट बी के लिए, तो वो कहता है कि पी बाई क्यू है आपके सुपर पावर एन इंटू हाइपर पावर एम। ठीक है। और यहाँ पे भी वही वाली बात हो गई कि जीसीडी पी सुपर पावर एन इंटू हाइपर पावर एम जो है, ये आपका 1 होना चाहिए। तो दोनों में एक चीज आप नोट करो, दोनों ही 0 1 से है। अब इस दोनों का ही सबसे पहले हम लोग रिलेशन को देख लेते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन कैसा दिखेगा आपको? तो थोड़ा एक काम कीजिए, यहाँ पे आप गौर से देखिए कि एम और एन नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, मतलब दोनों जीरो भी हो सकते हैं। अगर दोनों जीरो हो जाते हैं और पी 1 ले ले, तो बी के पास 1 भी एलिमेंट है, इस तरीके से। अगर ये दोनों जीरो ले ले, तो बी के पास पूरा का पूरा नेचुरल नंबर तो है ही। एन अगर जीरो ले ले, तो ए के पास भी आपके पूरे के पूरे नेचुरल नंबर है। लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं बी के पास जो ए के पास तो नहीं है। पर्टिकुलर केस में अगर आप m इक्वल टू 0 लेते हो, इस केस में p बाई सुपर पावर n इंटू हाइपर पावर m जो है, ये हो जाएगा आपका p बाई सुपर पावर n, जो कि बिलोंग करता है सेट a में। और ये एलिमेंट है आपके किसके, सेट b का, है ना। तो एक पर्टिकुलर केस अगर आप देख लो, a के एलिमेंट को हम लोग इस टर्म में तो लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। ध्यान रखिए, हमने बी से ए को लेके गया, इसका मतलब बी सबसेट है नहीं। अगर एम का वैल्यू 0 कर दे, एक फिक्स्ड कर दे, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा। दूसरा केस, दूसरा, अगर हम सपोज करते हैं कि लाइक एस की एन बराबर हमने कर दिया 1, एन बराबर हम कर दिए 1। अच्छा, और m बराबर भी कर देते हैं 1। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, b बाई सुपर पावर 1 इंटू हाइपर पावर 1, और एक तरीके से p बाई हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 10 कर लेते हैं, p बाई 10। अब p पे भी डिपेंड कर जाएगा ना, p पे भी डिपेंड करेगा। तो चलिए, p कोई भी हो सकता है, दो अलग अलग सेट नहीं, ये तो फिर यहाँ हो जाएगा, हो जाएंगे यहाँ पे। ये क्या ये वाले एलिमेंट a में होंगे? क्या ये वाले एलिमेंट ए में होंगे? अगर पी फिक्स करके सेम पी लेते हैं, सपोज करते हैं सेम, तो उस केस में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8 के बाद सीधे 16 हो जाएंगे। लेकिन पी तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ऐसा तो ले ही सकते हैं। इसको मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 10, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और एन का वैल्यू 1 लेंगे और पी का वैल्यू 2 लेंगे, तो 1 आ जाएगा। नहीं, ये काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा एलिमेंट दिखाना जो कि बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर में देखो प्राइम फैक्टर के टाइप से है, सुपर पावर एम इंटू हाइपर पावर एम। तो ये काम नहीं किया। एक काम करो, तो एन इक्वल टू 0 करो, ये काम कर जाएगा आई थिंक।
m इक्वल टू 0 करने पे कितना हो गया, p बाई सुपर पावर 1, और नहीं, m इक्वल टू 0 नहीं कीजिए, n इक्वल टू 0 करते हैं और m इक्वल टू 1 करते हैं। इस केस में कितना बनेगा, p बाई सुपर पावर 0 इंटू 5 पावर 1, दैट इज p बाई 5। हाँ, p बाई 5 आप कुछ भी लीजिए, a में तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 प्राइम है, 5 क्या है, प्राइम है। अब फिक्स पी के लिए ये तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना। अब पी का वैल्यू 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, क्या ये एलिमेंट जैसे 1/5, 2/5, 3/5, अब मुझे यहां से लाके दिखाओ, 5/5 1 तो एक आ जाएगा, लेकिन 1/5 लाके दिखाओ, कभी आएंगे यहाँ पे, नहीं आएंगे। 2/5, 3/5, 4/5, तो पर्टिकुलर अगर हम लोग बोल दे इक्वल टू 1/5 डज नॉट, कैसे करते हैं, इक्वल टू 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, किसके लिए, फॉर p इक्वल टू 1 के लिए, p इक्वल टू 2 के लिए, p इक्वल टू 3 के लिए, ये सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हो जाता है a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, इतना तो पता चल गया। a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे, डिनोमिनेटर में मेरे पास मोर अपॉर्चुनिटीज है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है ना b के पास। a के सारे एलिमेंट b में होंगे, अगर m को फिक्स कर दे सिर्फ 0, तो a के सारे एलिमेंट b में आ गए। अगर एम बी हम 1 2 3 4 कुछ भी रखने लगे, तो बहुत सारे एलिमेंट जो बी में है वो ए के पास नहीं है, इसका मतलब ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए अब थोड़ा सा बी और सी के साथ रिलेशन देखते हैं, या ए और सी के साथ रिलेशन देखते हैं, क्या हो पाएगा, देखिए तो थोड़ा सा। चलिए दूसरा देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आवाज आ रही है ना सबको, या थोड़ा सा मेरा यहाँ कम दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए एंड सी, बी एंड सी। तो थ्योरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कहता है, पी बाई क्यू हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है वो जो है फैक्टर होता है या तो 2 का या 5 का या दोनों का, या तो 2 का होंगे, या तो 5 के होंगे, या तो दोनों के होंगे। तो बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब ये क्यों ही बोला जाता है, ठीक है। नोट से कॉलरी है, बेसिकली कॉलरी है कि कोई भी डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे क्यू है, पी तो चलिए वही है, नेचुरल नंबर से ही है ना। डिनोमिनेटर जो है क्यू हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब क्यू 2 के फैक्टर में होंगे, या 5 के फैक्टर में होंगे, या दोनों के ही फैक्टर में होंगे, पॉसिबिलिटी इन सब का है, या तो 2 का या 5 का या दोनों का। तो 2 का या 5 का या दोनों का, इसका मतलब सीधे सीधे जो है ना बी इक्वल टू सी हो जाएगा, सीधे सीधे। ऑल्सो, ऑल्सो बी सेट में क्या है आपके, इन बी, इन बी हम लोग बोल सकते हैं कि Q जो है 2 पर पावर 5 इंटू, सॉरी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, जहाँ पे आपके m और n जो है ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर, साथ ही साथ जीरो ले सकते हैं। एंड इन सी, इन सी हम लोग बोल सकते हैं कि Q या P बाई Q आपको क्या दिया है, हाँ, एज टर्मिनेटिंग, एक ही चीज लिखा है वो। अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसका मतलब हो जाता है क्यों, क्यू इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 2 पर पावर n और 5 पर पावर m, और 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। तो क्या बोल सकते हैं, b बराबर c हो जाएगा, दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों सेम है। अब अगर दोनों सेम आ गया, बस यही थोड़ा सा देखना था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इसमें। सो या हेंस ए है आपके प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी जो है सी के बराबर है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी सी के बराबर है। तो अगर एज ए ऑप्शंस देखोगे तो आपके फोर्थ ऑप्शंस जो है ना ये करेक्ट हो जाएंगे, ए के प्रॉपर होंगे,
ए प्रॉपर बी का है, लेकिन बी और सी बराबर है। बी प्रॉपर सी का गलत हो जाएगा, सी प्रॉपर गलत हो, ये तीनों गलत हो जाता है। थर्ड नंबर ऑफ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्योर का है पॉन्स टोपोलॉजी का, फंक्शंस रेशनल और रेशनल इस तरह से करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी दिया है 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है 2 ही लेके चलेंगे। ए से बी में 1 1 है, एस टू कहता है कि ऑन टू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या होगा, क्या लगता है? हम्म, अब बताइए क्या होगा। एक काम करते हैं ना, ए से बी 1 1 है, तो कार्डिनलिटी ए का जो है आप ले लीजिए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी बी। ए का 2 लीजिए, बी का 3 लीजिए, और बी से ए ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू कर देंगे। ऑन टू में क्या ही दिक्कत होगा, हो जाएगा ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाएगा दोनों केसेस से। हाँ वही बोल रहे हैं, वैसा ही सोच रहे हैं, जिससे कि बराबर मत लीजिए, नहीं तो फिर काम काम करने में मजा नहीं आएगा। 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ना, आप ए में ले लो 3, ऐसा करके आ, ऐसा करके लिखते हैं ये। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है एफ ए से बी, ए से बी और बी से वापस ए। तो इसके लेते हैं 2 कार्डिनलिटी ए के, इसको ले लेते हैं 3 कार्डिनलिटी, तो यहाँ रिटर्न में आपके 2 आ जाएंगे। मैपिंग फर्स्ट वाले का है आपका एफ, और सेकंड वाला है आपका क्या है? जी। तो फर्स्ट में कहता है 1 1 होने चाहिए, तो 1 1 होने चाहिए, तो लो क्या दिक्कत है, इसको यहाँ कर देते हैं, और ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया 1 1। क्लियर है? सेकंड कहते हैं ऑन टू होने चाहिए, ऑन टू होने चाहिए, हाँ ठीक है। चलो इसको ऐसा कर दिया हमने, सीधा सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए ये सीधा सीधा डायरेक्ट, ये भी सीधे सीधे हम ले लेते हैं, और आपको कहता है ऑन टू, तो ये कैसे कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका ऑन टू। एफ इज 1 1, एफ आपके क्या है? 1 1 है। हियर एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। इतना तक क्लियर है। चलिए ये दो ले लेते हैं। ए का कार्डिनलिटी 2 या 2 से बड़ा है, ए बी का, ठीक है। विथ कार्डिनलिटी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमने ए का 2 या 2 से बड़ा ले लिया। चलिए ओके। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, हाँ ठीक है, इसमें 2 कार्डिनलिटी, इसमें 3 है, तो ए प्रॉपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी इज फाइनाइट, चलिए हमने अभी फाइनाइट के ले लिया है। स्टेटमेंट इज ट्रू, देन देयर इज अ 1 1 मैप फ्रॉम एस टू टू एस वन। एस टू एस वन में 1 1 कहता है। मुझे ये बताओ, कार्डिनलिटी किसके कितने आएंगे? थोड़ा सा, एस वन के कार्डिनलिटी क्या आएंगे? एस वन के कार्डिनलिटी, मुझे एस वन का कार्डिनलिटी चाहिए और एस टू का कार्डिनलिटी चाहिए, बताओ एस वन के कार्डिनलिटी क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 3 पी 2। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होता है? ऑन टू का फॉर्मूला याद है? डिकम्पोज करके, या वो बड़ा वाला फॉर्मूला, या करना है कि अच्छा ऑन टू फंक्शन चाहिए, है ना? तो ब्रेक कितना में करना है यहाँ से? एक ऑन टू ये हो जाएगा, और कितने सारे फंक्शंस होंगे? एक ऐसा करके इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 ऑन टू होंगे, और हो सकते हैं, बोलिए। याद है 3 को 2 ग्रुप में डिवाइड करना, उसके बाद हम लोग लिखते थे 3p2, पहले कितना हो गया आपका, बोलिए। फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल, यह तो हो गया 6, हाँ या ना?
ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं 1 2, ठीक है, इसको इसमें फिक्स कर देंगे तो 1 2, और इसको इसमें फिक्स करेंगे तो 1 2, टोटल 6 हो गए ना, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो टोटल 6 हो गए। S2 का कार्डिनलिटी कितना होगा, बस मुझे इतना बता दीजिए, S2 का कार्डिनलिटी इस केस में, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू, वन वन तो 6 हो गया, दिख रहा है क्लियर, ऑन टू कितने होंगे, बोलो, सोच के ही बोलो या फॉर्मूला से बोलो, फॉर्मूला तो लंबा चौड़ा था सीरीज वाले, वो याद नहीं है अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, तीन एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 बाई, अगर याद हो तो, अगर वो भी याद नहीं है तो 3 से 2 में तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक ऑन टू तो यहाँ पे है, आप इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा करो, एक ऑन टू ऐसा हो जाएगा, और दूसरा कोई चांसेस है, ये दोनों एक साथ इसमें चला गया, ये दोनों एक साथ इसमें चला जाएगा, एक ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, दोनों यहाँ है, और उसके बाद आप इन दोनों को कर दिए, अब ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया, 3 ऑन टू तो यहाँ पे दिख रहा है, और आएंगे बोलिए, 3 ऑन टू तो दिख रहा है, उसके अलावे, उसके अलावे, अरे और नहीं होगा, मान लो ना इसको ए बी इसको मान लेते हैं 1 2 3, वापस से ए बी, तो मुझे बस ऑन टू ही तो देखना है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, एक F1 एक G1 ले सकते हैं ऑन टू के लिए, G1 ले सकते हैं क्या, G1 ऐसा होगा मैप कि जी G1 का हो गया ए, ठीक है ना, और बराबर कर देते हैं हम लोग G2 का भी, और G3 का कर देते हैं, G1 मान के चलिए, G3 का हो गया बी, एक हो गया ये वाले, G2 के लिए करते हैं, तो G1 बराबर कर देते हैं यहाँ पे, हम लोग कर देते हैं बी, और बराबर कर देते हैं जी टू ऐसा कर सकते हैं, और G2 3 को कर देते हैं ए, चलेगा ये वाले भी, और एक मैप और बताइए, जी थ्री के लिए बोलिए क्या क्या हो सकता है, देखो, 1 और 2 को एक बार ए पे लेके गए, 1 और 2 को हमने किस पे लेके गया, 1 और 2 को 1 पे, और सेम 1 और 2 को हमने कर दिया बी पे, उससे और बताइए, 1 2 हो गया, 2 3 को बी में करते हैं, फिर 2 3 को हम लोग ए में कर सकते हैं, तो इस तरह से 2 बन जाएंगे, 1 3 बोलिए, 1 3 का हम लोग कर सकते हैं 1 3 को बी में, और सेम हम लोग कर सकते हैं 1 3 को ए में, तो कितना बनेगा टोटल, टोटल कितना बन जाएगा, अरे 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, 6 ही बन जाएंगे ना, फॉर्मूला याद है कि नहीं है, हमने बताया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से लेक्चर्स में बताए हुए हैं, क्या करिए, तो 6 बनेगा मैप। 6 ही बनेगा, बिल्कुल 6 ये सब बनेगा, फॉर्मूले से करा है। हाँ फॉर्मूला से, अभी तो वही कर दिए थे, सर थ्री ए बताएं के क्या लिए, फॉर्मूला। 3 के लिए, क्या फॉर्मूला, समेशन आर इक्वल टू 1 टू हाँ एन वो एन फॉर्मूला, सी आर माइनस 1 पावर एन माइनस आर इंटू आर पावर एम, इफ लेकिन आवर वो मैप याद नहीं फ्रॉम। रहता है ना जल्दी, ठीक है आपको सर फॉर्मूला याद चाहिए, रख। अच्छा याद है, चलिए, जी अच्छा सर रट लिया है। रट लियो तो सही है, वो समेशन करके सीरीज वाला, और दूसरा हम क्या बोले थे कि तीन आपके यहाँ पे ग्रुप से है, 3 एलिमेंट दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 3 एलिमेंट से दो ग्रुप में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 कर सकते हैं दो ग्रुप में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 और 1 है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और 1 फैक्टोरियल हो जाएंगे, एक सेकेंड, दो ग्रुप्स में करना है ना तीन को, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तीन को दो ग्रुप्स में करना है, तो 2 + 1 ऐसा कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बाई 2 + 1, तो 2 हो गया, इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दोनों का पावर 1 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, दो ग्रुप के लिए 3 फैक्टोरियल, 4 के लिए 4, तो इसको भी कैंसिल करोगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल 6 ही आता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी सबको फिर ऐड करना होगा फाइनल में, सबको ऐड करना होगा फाइनल में, ठीक है, पॉसिबिलिटी,
चलिए ठीक है, यहाँ से भी वही आता है। ये पढ़ाए हुए हैं ग्रुप्स वाले याद रहते हैं। दोनों का कार्डिनलिटी आपके 6 6 है। अगर कोई भी दो सेट है फाइनाइट, फाइनाइट सेट दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, तो 100% आप एक मैप जो है ना, देयर एग्जिस्ट अ मैप आप स्टेब्लिश कर सकती हो जो कि दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 का काम करेगा। दोनों के बीच में क्या करेगा? 1 1 1 1 ऑन 2 का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस सेट में, अगर ए प्रॉपर है बी का, बी फाइनाइट है, देन देयर इज ए 1 1 1 to 1 मैप। 1 to 1 बिल्कुल हो सकता है, दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, 1 to 1 मैप हो सकता है इन दोनों के बीच में। पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अभी सही जा रहा है। आगे भी देखेंगे, पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेके देख रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, कोई बोल रहा था कुछ। ठीक है, अगर बी नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए, नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए, ठीक है, पूरा का पूरा अलिफ नॉट है कार्डिनलिटी, देन देयर एग्जिस्ट 1 1 मैप हो पाएंगे S2 से बी में। बताओ। ये एक था, इसमें सोचना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन इस ऑप्शन से ना ये तो सही हो जा रहा है, क्या दूसरा ऑप्शन से एक और टेक करके देखे? ये हमेशा 1 1 नहीं ना हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा पहले ऑप्शंस के लिए, पहले ऑप्शन के लिए, अगर ए का कार्डिनलिटी हम लोग 2 लेते हैं और बी का कार्डिनलिटी अगर 4 लेते हैं, इसमें 1 1 बता दो तो कितना होगा? 4p2 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 24, 12, 12 हो गया 1 1। अच्छा, ऑन टू कितना हो जाएगा? ऑन टू 4 है, 2 से 4 में जा रहा है, मतलब कार्डिनलिटी ऑन टू बता दो कितना होगा? ऑन टू, ऑन टू कहने का मतलब इस 4 वाले से 2 वाले में जा रहे हो। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 है। इसमें लगता है मुझे ऑन टू ज्यादा हो जाएगा, ऑन टू ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना बनेंगे? 4 को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है 4 के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 और कर सकते हैं 2 + 2, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। 3 + 1 के लिए 4 फैक्टोरियल हो गए, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हो गया, 2 ग्रुप में है तो 2 फैक्टोरियल, और इसमें भी हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 का स्क्वायर, मतलब फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे 8 हो गए, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और 6 हो गया, और दोनों को ऐड करो कितना हो गया जी? 14। मुझे एक बताओ, कोई भी आप फॉर्मूला से, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है, सब 4 एलिमेंट 14 से ही आ क्यूब, रहा है। 14 आ रहा है ना, तो हो गया यस सर। 14 आ रहा है। तो ये ना ग्रुप वाला अच्छा रहता है, 4 एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो एक में 3, एक में 1, एक में 2 2। तो इसमें हो गया, ये 2 ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वाले 2 के लिए। तो 14 है। अब तो नहीं हो पाएगा ना, S2 के कार्डिनलिटी इस केस में S2 का कार्डिनलिटी हो गया 14, और S1 के कार्डिनलिटी हो गए 12, 1 1। और आपको मैप मांग रहा है S2 से S1 में, कहता है 1 1। तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि 14 वाले कार्डिनलिटी से 12 वाले कार्डिनलिटी में आप 1 1 दिखा पाओ? 1 1 के लिए नहीं क्या होता पॉसिबल है है? सर। नहीं है, S2 का होना चाहिए लेस देन इक्वल टू S1, ऐसा होना चाहिए 1 1 के लिए, S2 से S1 में, S2 के S1 में S2 का कार्डिनलिटी लेस देन होना चाहिए या इक्वल। तो इस केस में तो ये गलत हो गया, हम भी वही सोच रहे थे कि इसे तो काउंटर कर सकते हैं। एक के लिए सही हो रहा था, लेकिन एग्जाम्पल था वो, जस्ट एग्जाम्पल।
इसे हटाओ, एक काम का नहीं है। एक में नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल ए इज फाइनाइट, देन S2 इज फाइनाइट फॉर एनी बी। अच्छा ठीक है, इसे हटाते हैं ना, ये फायदा नहीं दिया, इतना मेहनत से बनाए थे। और सोचो, देखो इस क्वेश्चन से ना पूरा 1 1 ऑन 2 का थोड़ा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, ताकि आगे क्वेश्चन रहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू 4, देन ठीक है, S1 के कार्डिनलिटी जो हो जाएंगे वो 4p2 जो कि होते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया 12, एंड S2 के कार्डिनलिटी हो जाएंगे, S2 के कार्डिनलिटी के फॉर ऑन टू फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। हम करेंगे 4 को डिवाइड 3 + 1 और 2 + 2, 2 + 2, 3 + 1 के लिए हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा आपका 8। 2 और 2 के लिए हो जाएंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल, 4 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। तो टोटल जो है यहाँ पे, टोटल इक्वल टू 8 + 6 हो गए आपके 14। टोटल हो गया 8 + 6 हो गए आपके 14। सो कार्डिनलिटी ऑफ S2 इक्वल टू 14। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ S2 ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ S1, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 1, कोई भी नहीं करेगा 1 1 मैप फ्रॉम फ्रॉम S2 टू S1। ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कहाँ से, S2 से S1 के बीच में। चलिए, तो ऑप्शन ही गलत। अब आते हैं बी में। बी अगर नेचुरल नंबर है तो मुझे बताओ कितने सारे 1 1 मिलेंगे, कितने सारे 1 1 मिलेंगे बी अगर नेचुरल नंबर है तो। दूसरा के लिए, बी अगर आपके 1 1 है, ठीक है, और ए का कार्डिनलिटी ना आप 2 ही ले लो, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया आपका एलिफ नॉट, तो 1 1 कितना हो गया, यानी कि यूं कहें कि कार्डिनलिटी ऑफ S1 का कितना हो गया, तो कहता है कि एलिफ नॉट P2 कितना हो जाएगा ये, कितने सारे हो सकते हैं 1 1। यूं कहे, आप ऐसा समझिए वेन डायग्राम से, अगर नहीं समझ में आता है तो इसके पास से 2, इसके पास से चलते जाएगा ये। अब बताओ 1 1 कितना होगा। तो ऐसा सोचो, ये है एक 1 1, ठीक। अब आप खुद सोच के देखो, पहला को पहला के साथ हम फिक्स कर देते हैं, अब दूसरा को आप वैरी करते रहो, फर्क पड़ेगा। दूसरा आप इसमें करो 1 1, एक 1 1, दूसरा 1 1, तीसरा 1 1, चौथा 1 1, 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी, लेकिन काउंटेबल में। काउंटेबल रहेगा। हाँ, काउंटेबल में इनफाइनाइटली मेनी। अल्टीमेटली जो है ना, ये एलिफ नॉट ही आने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली ये एलिफ नॉट ही आने वाला है, ठीक है। एलिफ नॉट -2 फैक्टोरियल कीजिए, कैंसिल होगा एलिफ नॉट, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट -1 जो होता है ये एलिफ नॉट ही होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका काउंटेबल इनफाइनाइट, तो S1 हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट कार्डिनलिटी। S2 से B में ये कितना सारा होगा, तो कहता है देयर एग्जिस्ट ए 1 1 मैप बनेगा S2 से B में। अगर B नेचुरल नंबर है तो S2 से B में एक 1 1 मैप बन सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है। दो इनफाइनाइट कार्डिनल्स वाले सेट है, तो दोनों के बीच में आप 1 1 तो बना सकते हो, लेकिन ऑन टू नहीं कर सकते हो। 1 1 कर सकते हैं, अगर ए से बी में एक कोई मैप लेते हैं, ए से बी में, ए का कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, बी का कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, तो दो इनफाइनाइट सेम ऑफ सेम कार्डिनल नंबर्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, 1 1। 1 1 बिल्कुल होंगे, ऑन टू नहीं होंगे, 1 1 हो जाएंगे। बहुत एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए हम लोग ने ये ले लिया, दिस इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये
आप एक समझाने के लिए कर रहे हैं, क्या अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लोगे तो ये वन वन तो हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका वैल्यू कभी भी वन नहीं हो सकता है, और यहाँ वन है ना। तो वन वन होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी, वन वन 100% हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ऑन टू नहीं होगा। तो कहता है ये है बी नेचुरल नंबर, ठीक है। एस टू, तो एस टू का कार्डिनल कितना होगा? एस वन का तो एलिफ नॉट हो गया, अगर एस टू का भी एलिफ नॉट है तो दोनों के बीच में वन वन हो जाएगा। अगर एस टू का कार्डिनलिटी एलिफ नॉट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब सोचो एस टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू बताओ कितना होगा, बताओ। सर किसमें ऑन टू बताना है? ये ना मुझे लगता है बहुत भागेगा, बहुत सारा भागेगा। अच्छा इसमें ये बताओ, रुक जाओ जी, इतना आसान नहीं है। बी नंबर का ये यहाँ पे एस टू का कार्डिनलिटी चाहिए। एस टू कहने का मतलब है आपका, ये तो दिया गया है जी, ये जो जी है वो है नेचुरल नंबर से दो कार्डिनलिटी वाले लाइक एज ए बी, हमने ये दिया है आपको। इसमें आपको टोटल ऑन टू बताना है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मैप कितना होगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ मैप, वन वन ऑन टू कुछ भी। वन वन तो खैर पॉसिबल नहीं है कभी भी, वन वन तो नहीं है पॉसिबल। तो या तो ऑन टू होंगे या नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये चीजें हैं, या तो ऑन टू होंगे हाँ बिल्कुल, और नहीं तो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। मुझे ये बता दो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैप कितना होगा। एस टू का कार्डिनलिटी तो जाएंगे हम, टोटल नंबर, टोटल मैप कितना होगा? टोटल मैप, टोटल नंबर ऑफ मैप कितने होंगे? फॉर्मूला कोई बता सकता है? ए का कार्डिनलिटी है, बी का कार्डिनलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? एनीवन? फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर रिलेशन तो पावर सेट में चला जाएगा इसमें भी, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? अगर दो कार्डिनलिटी आपको पता है, टोटल नंबर फंक्शंस, यहाँ पे कितना एलिमेंट है? टू। इसका कितना है? अलिफ नॉट। कितना होता है ये? कॉन्टिनम, सुपर पावर अलिफ नॉट, कॉन्टिनम, ठीक है। टोटल मैप कॉन्टिनम है, उसमें जो ऑन टू है और नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा नहीं क्योंकि वन वन नहीं है। तो हम जस्ट इतना समझना आपको चाह रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बहुत सारा, यहाँ पे दो एलिमेंट, थोड़ा सा समझिएगा। अगर सर हम ये बोले, टोटल मैप का फॉर्मूला जो है बी टू द पावर ए है, अगर ए टू बी मैप ले रहे हैं तो। कौन सा? सर नहीं टोटल नहीं, नंबर ऑफ वो मैप। अकाउंटिंग में जाएगा। ये तो देखिए, अब इसमें है, आप पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से पहले वो स्पेशल टाइप हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा? सर ये कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मतलब नंबर ये ऑफ फंक्शंस का हम फॉर्मूला बताए हुए हैं, एक सेकेंड आप दिखाते हैं। बी टू द पावर ए ना, अगर ए से बी मैप जा रहा है तो। हाँ, ये हो जाएगा ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे कि मान ले कोई मैप है ए से बी में, तो टोटल नंबर फंक्शंस कार्डिनलिटी ऑफ बी पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये वाला होगा ना, यस यस। है ना। तो वही कार्डिनलिटी ना लिखे थे यहाँ पे, ए का कार्डिनलिटी मतलब यहाँ पे कार्डिनलिटी टू है और इसका कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो वही किए थे क्वांटम, दैट इज अनकाउंटेबल में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा?
तो सुपर पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि दोनों का जितना भी सबसेट हो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये हो गया। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे थे, मैप्स में हम ये बताना चाह रहे हैं, आप अगर ऑन टू को देखो और जो ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं है वो कैसा होगा, लाइक एज दिस, एंड इन दोनों का एक जगह, सारे को करना पड़ेगा क्योंकि मैप है तो ये। तो जो ऑन टू नहीं है वो कितने सारे मैप होंगे, दो। जो ऑन टू नहीं है, या तो ए पे जाओगे या बी पे जाओगे। अगर सारे के सारे, अगर आप सारे के सारे ए पे लेके जा रहे हो तो दिस इज द मैप इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। और अगर आप सारे को बी में लेके जाओगे तो ये भी नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। तो इस तरह से कितने मैप मिलेंगे, दो ही मैप मिलेंगे, दो ही मैप मिलेगा ना। वन वन तो कभी होने वाला है नहीं, तो बाइजेक्टिव कभी होगा नहीं। बच्चा ऑन टू या तो ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होने वाले दो ही मैप है, तो रेस्ट ऑफ द ऑन टू है। तो रेस्ट ऑफ द ऑन टू है तो आपको पता है टोटल ऑन टू कितना है यहाँ पे, कॉन्टिनम, कॉन्टिनम से दो घटा भी दोगे तो कॉन्टिनम ही बचेगा। तो कॉन्टिनम हो जाएंगे S2 के कार्डिनलिटी, इस केस में S2, और B के कार्डिनलिटी है एलिफ नॉट। क्या ऐसा वन वन मैप पॉसिबल है कि इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट से इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ सेट में वन वन हो जाए? नहीं समझे हम क्या बोलना चाहें? फॉर फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए, तो मैप जो है आपके नेचुरल नंबर से कार्डिनलिटी ऑफ ए का लिए हैं दो, ए में है, तो ऑन टू, टोटल ऑन टू कितना हो जाएगा, टोटल टोटल मैप इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ एलिफ नॉट नेचुरल नंबर, दैट इज 2 पर पावर एलिफ नॉट इक्वल टू कॉन्टिनम, कॉन्टिनम। ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल होता है। मैप तो मैप विच आर नॉट ऑन, जो ऑन टू नहीं है, कितना हो जाएगा, मैप विच आर नॉट ऑन टू आर कितना होगा बोलिए, दो ही होगा, आर टू, टोटल मैप, टोटल मैप विच आर नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। ठीक है, दो ही होंगे ऐसा मैप जो ऑन टू नहीं है। सो ये कैसे फाइंड किया? अरे तो टोटल मैप। ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे पास इधर है नेचुरल नंबर और इधर है ए, यही ना करेंगे, नेचुरल नंबर से ए, बी से ए है ना। अरे इसमें टाइम लग रहा है लेकिन ठीक है, इससे बहुत सारा क्लियर होता है। यहाँ बी है, आपका यहाँ पे ए है, तो आप नेचुरल नंबर से ए में जा रहे हो, हमने ए का कार्डिनलिटी दो लेके रखा है। तो अभी तो जस्ट बताया ना कि आपके पास यहाँ दो ही एलिमेंट है और नेचुरल नंबर में बहुत सारा है, चलते जाएगा आपका, जो कि 1 2 3 4। तो इसमें से कितना मैप ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे, टोटल मैप से ऑन टू नहीं होंगे, घटा दोगे तो वन वन ऑन टू वाले आ जाएंगे सारे, क्योंकि वन वन का चांस है ही नहीं यहाँ, वन वन कभी होंगे नहीं। ठीक है, मेनी वन होंगे, वन वन कभी होंगे नहीं, मेनी वन होंगे। ऑन टू जो नहीं है वो कितने मैप मिलेंगे, तो अगर आप सारे को इस इसमें लेके जाओगे तो एक मिलेगा जो ऑन टू नहीं है, और जब सारे को इसमें लेके जाओगे दो मिल जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, तो एक मैप मिल जाएंगे लाइक एस G1 n, जो कि आपका ए में जाता है फॉर ऑल एन के लिए, और एक G2 मिल जाएंगे n, जो कि आपके बी में जाते हैं फॉर ऑल एन। ये दो मैप ऐसा मिलेंगे जो कि आपके ऑन टू नहीं है, रेस्ट ऑफ द सारा क्या ऑन टू है। आप बताइए दूसरा और कोई। बोलो, कुछ गया जो भी हम बोल रहे हैं अभी, यस सर। है ना। यही दो मैप मिलेंगे जो कि ऑन टू नहीं है। अदरवाइज आप दोनों में तो डालोगे ना, एक को इसमें डालोगे, एक को इसमें, किसी में भी हो गया ऑन टू, बाकी रेस्ट ऑफ द भी आप किसी में भी डालिए, वन वन तो कभी होगा नहीं, ऑन टू तो हो जाएगा। तो टोटल मैप सो टोटल टोटल ऑन टू मैप, क्योंकि देखिए अब हर चीज फॉर्मूला में तो ये आएगा नहीं, इसका तो फॉर्मूला होगा नहीं, क्योंकि ये हमने दो कार्डिनल से ऑब्जर्वेशन में किए। हाँ, ऐसा बोलते हैं जो ऑन टू नहीं होता है, ठीक है,
जो ऑन टू नहीं होता, इनटू होता है, तो हम लोग बोलते हैं टोटल मैप से ऑन टू को घटा दो। लेकिन ये ऑन टू ही निकालना है, तो टोटल मैप से इनटू को घटा दिया, ये हो गया दो मैप इनटू के, ऑन टू निकल जाएगा, ऑन टू प्लस इनटू टोटल मैप आ गए। ठीक है, ये चीजें तो कितना हो जाएंगे बोलिए यहाँ पे। कॉन्टिनम से दो घटेगा, वापस कॉन्टिनम हो जाएंगे, जो कि है इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, 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 अनकाउंटेबल। ठीक है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। अब मुझे एक चीज बताइए, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, सो कार्डिनलिटी ऑफ S2 का हो गया कॉन्टिनम। तो अनकाउंटेबल से काउंटेबल में, या बी का कार्डिनलिटी काउंटेबल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल से काउंटेबल में कोई वन वन मिलेगा? अनकाउंटेबल से काउंटेबल में क्या वन वन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। नहीं है। आप आर से नेचुरल नंबर पे, आर से इंटीजर पे कभी वन वन नहीं कर सकते हैं। वन वन करने का मतलब हो गया कार्डिनलिटी S2 का या तो S1 के बराबर है या S2 का छोटा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है अनकाउंटेबल का कार्डिनलिटी काउंटेबल से छोटा है या वो कम है? ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन मैप फ्रॉम, ये क्वेश्चन लेकिन जबरदस्त है, S2 टू आपके कहाँ पे है, बी, बी हमने लिया है S2 टू बी, S2 टू बी। अरे बी अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, ए फाइनाइट है, देन देयर एग्जिस्ट ए वन टू वन मैप बी से S1, कहता है कि एक हो जाएगा। ये तो चांसेस है, अभी वाले क्वेश्चन से तो बिल्कुल चांस है। नेचुरल नंबर से अगर आप कॉन्टिन्यूम वाले पे जाओगे तो वन वन तो मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएंगे, एक चांसेस है, इसके चांसेस है अभी तक जितना किए हैं। अच्छा चौथा आते हैं, एज फाइनाइट देन S2 इज फाइनाइट फॉर एनी बी। अगर ए फाइनाइट लिए तो S2 फाइनाइट रह जाएगा किसी बी के लिए, गलत हो गया ना ये? ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे, इसी से लिख देते हैं ऑल्सो, ऑल्सो हियर ए इज फाइनाइट, दो कार्डिनलिटी है, बट S2 इज इनफाइनाइट। ठीक है, S2 इनफाइनाइट है, ए फाइनाइट है, S2 इनफाइनाइट है, किसी भी बी के ले लो ना, बी बराबर नेचुरल नंबर, खत्म। तो ये भी गलत हो गया, तो एक तो सही जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बी नेचुरल नंबर है तो ए फाइनाइट है, तो एक वन वन मिल जाएगा, हाँ मिलेगा ना, नेचुरल नंबर से आपको इस सेट में जो कॉन्टिन्यूम वाला है, कोई बात नहीं, वन वन तो मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। आप ले लो ना, FN बराबर N ही ले लो, बस काम खत्म, वन वन हो जाएगा नेचुरल नंबर से। तीन ऑप्शन गलत हो गया, एक सही हुआ। बोलो। देखो ये थियोरेटिकली है, थोड़ा सा यूनिट वन है, इस बार का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन है। अब इसमें प्रैक्टिस करते करते बनेगा, तुरंत थोड़ा सा पढ़ के सोचेंगे फटाफट बनाएंगे क्वेश्चंस यूनिट वन के या नेट के, तो इतना जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको हर तरीके से समझाने का और थ्योरी के साथ में, ताकि आप एग्जाम में अगर, चलिए ये टफ क्वेश्चन है, जो इजी है उसको भी आप समझ सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो आपको समझ में आए कि अच्छा वन 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 टू फॉर्मूला क्या होता है, या कैसे देखते हैं, या ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, हमेशा फॉर्मूला वर्क नहीं कर पाएगा। तो नंबर ऑफ वन वन का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑन टू का है, मेनी वन का फॉर्मूला नहीं है। मेनी वन में कहते हैं कि वन वन जो नहीं है, टोटल मैप में से वन वन घटा दो। इनटू का फॉर्मूला नहीं है, टोटल मैप में से ऑन टू घटा दो, इस तरीके से। तो आप एक को मांग रहा है तो दूसरा आपको पता होना चाहिए ना, तो वो चीजें यहाँ से है। ये नोटेशन होता है क्वांटिनम का, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट का, जैसे रियल नंबर, कोई भी ओपन इंटरवल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, इस तरीके से। सर अभी आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताया था, वो फार्मूला क्या था? तो जितना टोटल नंबर सबसेट है A क्रॉस B का, उतना आ जाएगा। ओके तो सर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B में कितना है, उसी के बराबर होता है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, है ना।
और एवरी रिलेशन इज ए सबसेट फ्रॉम ए टू बी। लिखा हुआ है वो सारा नोट्स पे। ओके सर। टोटल। अरे ये तो कर चुके हैं ना कल के क्लास में। बस हमने कल नोट्स में वो रिकॉर्ड ऑफ कर दिए थे तो उसमें हो गया है। इसमें तो एक ऑप्शन ही आ जाता है तो ये थोड़ा सा इजी है। इरेशनल से इरेशनल में जा रहा है, ऐसा है। दिस इज ए क्वांटिटी। हम यहाँ पे ले लेते हैं ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स है 3x+2 बाई 4x+3 इज क्या है, इज ए कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? कि डिनोमिनेटर जीरो होगा नहीं, डिनोमिनेटर जीरो करोगे x बराबर -3/4। ये बिलोंग ही नहीं करता इरेशनल के सेट में, क्योंकि ये इरेशनल से इरेशनल जा रहा है। तो काम खत्म, डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट जो है ना n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन का आ, ऐसा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्सन जो है ये बराबर हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस है इस वजह से, एफ ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सन। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके इक्वल इसके वजह से। अरे चलो शाम आगे बढ़ते। हम्म सपोज सपोज लिमिट जो है ना सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो दिया भी है एक्स एन इक्वल टू एल। इसका मतलब होता है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन भी करेंगे तो एल जाएंगे। नाउ कर लो, इसको लिख देते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू एफ ऑफ एफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन। इसका मतलब हो गया एल बराबर एफ ऑफ एल। ठीक है, एल बराबर एफ ऑफ एल, और एफ ऑफ एल कितना है 3l, जो कि है इसका मतलब एल बराबर आपके 3l+2/4l+3। निकाल लेंगे यहाँ से 4l² + 3l इक्वल टू आपके 3l+2 कैंसिल हो गए, 4l² इक्वल टू 2, दैट मीन्स l² इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स l इक्वल टू ±1/2। यहाँ पे आप जो भी टर्म लोगे इरेशनल से, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएंगे क्योंकि हमने कल डिस्कस किए थे 3x बराबर है सिंस एफ एक्स जो है ये 3x+2 और कितना तो 4x+3 ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे फॉर ऑल x के लिए जो आपके इरेशनल है r-q से। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, इसके लिए ये बड़ा ही होगा। इसका मतलब हो गया कि एल भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो यहाँ से एल का वैल्यू 1/√2, एक ही ऑप्शन था, इंक्रीज डिक्रीज भी देखने की उतना जरूरत नहीं पड़ा। पॉजिटिव में 1/√2। ऑल टर्म्स आर नेगेटिव होते तो हम बोलते अगर सेम एल आता तो लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखना यहाँ स्ट्रिक्टली किए हैं और यहाँ इक्वल, क्योंकि एल इक्वल हो सकता है ठीक है जीरो के। तो यहाँ पे एक आ गया 1/√2। चलिए, ये हम लोग कल भी थोड़ा डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हम ना थोड़ा पहले कल के क्वेश्चन को क्या करना वो हम थोड़ा देख लेंगे, तो हो सकता है कि कम टाइम में कर दे। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा सोचने में टाइम लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ टाइम लग रहा है मेरा जेनविन वही एग्जाम पे लगता है। अगर टफ क्वेश्चन पे जाएंगे और उसे मुझे सॉल्व करना ही है तब की बात करना है, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे इजी क्वेश्चन के लिए। हाँ जी बोलो इसका क्वेश्चन।
क्या कहता है कि एफ एक्स आपको दिया गया है, पॉजिटिव है एक्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इज अनबाउंडेड, लिमिट देख लो ना, लिमिट देख लेते हैं, पता चल जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देख लो कितना आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू, बोलो। ln1 जीरो, एक्स इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। थोड़ा सा सॉल्व करो और मुझे वैल्यू बताओ और क्या। चलो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म, कैपिटल रूल यूज कीजिए, मुझे बताइए। पहले तो ln का हो गया 1 + 1/x, 1 का हो गया जीरो, 1/x का -1/x², ठीक है, और नीचे 1/x का -1/x², कैंसिल, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हो गया, तो जीरो, 1/1 + जीरो, अल्टीमेटली ये आ जाता है 1। इसका मतलब क्या पता चला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स का वैल्यू हो गया आपका 1। अगर जीरो में तो फाइनाइट दे, मतलब जीरो तो ओपन है, जीरो तो ओपन है, जीरो आप ले नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो आप लेते हो तो भी वही है, सेम बात है इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि ये हो जाएगा ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, सेम है इंडिटरमिनेट फॉर्म। और सेम इंडिटरमिनेट फॉर्म में यहाँ पे करेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो हो जाएगा इन्फिनिटी एक्स टेंडिंग टू जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, फिर आ जाएंगे ये वाला, एक्स टेंडिंग टू जीरो के केस में कर रहे हैं, तो ये आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी अल्टीमेटली हो जाएगा जीरो, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, दोनों केस देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी। एंड लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये भी देखना जरूरी अनबाउंडेड के लिए, क्या पता कि लोअर में अनबाउंडेड हो जाए, अपर में तो नहीं, अपर बाउंडेड है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स इंटू ln, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाएंगे ln 1 + 1/x, और यहाँ पे हो गया 1/x, इस केस में ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक है, ओके जी। लॉपिटल लुपिटल लेकर के कितना आ जाएगा बोलो, दोनों को कैंसिल करके 1 बाई कितना आ गया था वहां पे, 1 + 1/x, कैंसिल कैंसिल करके, ठीक है, -1/x², लिख ही दो, -1/x², और ये हो गया कैंसिल। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 1/1 + 1/0, ये हो गया, दैट इज 1/इन्फिनिटी, अल्टीमेटली जीरो। तो दोनों केस में आपके फाइनाइट ही आए हैं। इतना हम बना रहे हैं, एग्जाम में तो आप फटाफट फटाफट करोगे ना, इतना करने की जरूरत है। अच्छा इसको रखे चुके, एफ इज अनबाउंडेड, इस ट्रू मांग रहा है, गलत बात है, एफ अनबाउंडेड तो नहीं है, एफ इज बाउंडेड, तो बोल सकते हैं, हेंस एफ इज बाउंडेड। अच्छा, अब कहता है कि एफ इंक्रीज करता है, हाँ बिल्कुल, क्यों, अरे भाई जीरो पे जीरो आ रहा है और इन्फिनिटी पे 1 है, तो जैसे ही आप एक्स का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी की ओर जाओगे, तो वैल्यू भी तो जीरो से 1 की ओर आ रहा जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं कभी ना कभी वैल्यू। अच्छा, अब आता है इंक्रीज का चांसेस है, हम इंक्रीज अभी शो नहीं किए हैं, इंक्रीज के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि अच्छा एफ एक्स वन है, जो अगर आपका ऐसा है कि x1 <= x2 है इन जनरली, तो एफ ऑफ x1 भी <= एफ ऑफ x2 दिखाना पड़ेगा, इक्वल के लिए तो नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा इस तरह से, फॉर ऑल x1 x2 के लिए, फॉर ऑल x1 x2 के लिए। तो अभी इसको हम नहीं दिखाए हैं, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में कहता है टू, गलत, एफ इज डिक्रीज, देखो डिक्रीज तो जिंदगी में नहीं होगा, क्यों, हम देख चुके हैं जीरो इन्फिनिटी से छोटा है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी जो है ना हो रहा है, तो डिक्रीज तो नहीं होगा 100%। हाँ, ऑसिलेट्स हो सकते हैं कि जीरो से थोड़ा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, करते करते वो 1 तक पहुंचा, ऑसिलेट्स हो सकते हैं, लेकिन जीरो से 1 की ओर ही जाएगा ये, बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे जीरो है, और अगर यहाँ पे 1 है,
तो हो सकता है वैल्यू ऐसा करके जाए, फिर थोड़ा ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फाइनली ऐसा करके इन्फिनिटी में चला जाए। तो ये ऑसिलेट्स कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। विदाउट प्रूफ किए बोल रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज। डिक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज तो इसी से गलत हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो जब तीन कट गए तो चौथा तो इंक्रीज के होंगे ही होंगे। और इंक्रीज फिर पूरा जनरल शो करना पड़ेगा, लेकिन जब तीन ऑप्शन हट गया तो लगा के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जीरो पे दे दिया मुझे जीरो, और इन्फिनिटी पे दे दिया वन, तो अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है ना। हाँ जी। क्या चल रही है, इतना साउंड आता है ना बाहर से डीजे का, क्योंकि रोड के जस्ट मेन रोड पे ही मेरा फ्लैट है ना। दैट्स वाई मेरे कान पे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है अभी। डिस्ट्रैक्शन। चलो देखो, फॉर कंटिन्यू मैथ्स पोर्शन के यूनिट वन के कंटिन्यू क्वेश्चन है। ऐसा था एग्जाम में क्या? कंटिन्यू क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यू है, वो भी यूनिट वन के रियल एनालिसिस के ही है। ये भी रियल, ऊपर भी रियल, ऊपर भी रियल। ये आ गए लिनियर अलजेब्रा के, कितने सारे रियल के हो गए। 6 क्वेश्चन 21 से स्टार्ट किए, 26 सिक्स क्वेश्चन है आपके रियल के। और 6 क्वेश्चन एटलीस्ट मल्टीपल सिलेक्ट में भी होंगे। 60 मार्क्स आते हैं रियल से, हाँ, नियर अप्रॉक्स अबाउट। 60 मानो। 130 है आपके लिनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मिला के। ठीक है। अच्छा, इस बार वाले ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसके किसने किसने आप लोगों में से एग्जाम दिया था, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं? सर मैंने दिया था, बट मैंने तब तक इतना नहीं पढ़ा था। इतना नहीं पता था। चलिए नेक्स्ट टाइम होगा तो थोड़ा सा सोचिएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही आएगा, लेकिन इस बार के क्वेश्चन अच्छे थे, तो कटअप भी थोड़ा कम ही गया था ना। कटअप तो कम गया था, मतलब आपके पिछले साल के मुकाबले तो कम कटअप गए थे इस बार। मुझे याद है कि 80 या 79 में नेट का कटअप गया था आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। इस बार की ये वाले एग्जाम के 79 या 80 ऐसे कुछ, जब कितना कम जाता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट। बताइए इस क्वेश्चन को। आप लोग को क्या बैकग्राउंड नॉइज जा रहा है? ठीक है, इसका मतलब नहीं जा रहा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम पढ़ लें। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन दिया हुआ है, अच्छा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है जी। अभी तक कहाँ पर आए इसको? चलो इसको हम ना थोड़ा अभी के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। 1-2 दिन में हम इसको पढ़ा देंगे। जो पढ़ चुके वो अब सोच सकते हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेंगे या पॉइंट वाइज कन्वर्ट करेंगे, कहता है जिनोवर में तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो एन है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सोचो क्या देगा, ध्यान रखना, या 1/n तक के लिए है। क्लोज 1/n, 1/n कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे x, हाईएस्ट वाला। फिर यहाँ पे बताना है आपको 1/n से 2/n, और फिर बताना है 2/n से 1, अल्टीमेटली 0 से 1 तक के बीच में ही जाएगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से रिलेटेड है, इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं, एज एक्सरसाइज देते हैं, हम बता देंगे, ठीक है।
बनाए नहीं तो एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं वो, जो नहीं तो हम बता देंगे। हो सकता है कल नोट्स बनाए हम, हो सकता है कल ट्राई करेंगे बिल्कुल, तो इसको बता देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो टफ नहीं है, पॉइंट वाइज कह रहा हूँ, जब बाद में बनाएंगे तो बाद में ही सोचेंगे। इसके नेक्स्ट भी चलते हैं, ये तो लीनियर अलजेब्रा के हैं, इसको देखते हैं क्या कहता है ये। कुछ तुम लोग भी बनाओ, सब हम बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो बोलो। चलो इसके लिए टाइमिंग दे, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग पॉलिमिन्स। देखो अभी तक रियल में 6 क्वेश्चन बनाए ना, उसमें 2 क्वेश्चन जो था वो मतलब थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का था, बाकी 4 क्वेश्चन तो ठीक ठाक था जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा है। 6 में से अभी तक में से ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सेलेक्ट में भी ऐसा मिलेगा, 4 क्वेश्चन आप लोग लगभग लगभग मान के चलो, तो 4 4 8 रियल में, उसी तरह 8 लीनियर में, 16 क्वेश्चन इधर से आप यूनिट 1 का ले सकते हो, एटलीस्ट आपके 70 80 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ऐसे ही भी आप ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स जिसका ट्रेस है 7, सॉरी ट्रेस ए का 7 है और ट्रेस ए स्क्वायर का है 29। तो बताओ क्या होना चाहिए। तो एक तो तरीका है कि रूट्स निकाल के देख लो भाई किसका ट्रेस 7 है, फटाक से निकल जाएगा। एक एक करके ट्राई कर सकती हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक थियोरेटिकली है, जो भी अपनाना है अपनाओ, और मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर। आइगन वैल्यूज निकाल के उसको काम कर सकते हो, अदरवाइज मुझे बताओ क्या होगा। या थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, थ्योरी कर सकते हैं आइगन वैल्यू मान के। 4, चौथा के कैसे किए अनिमेश, थ्योरी से किए कि रूट्स निकाल के किए। किसका आंसर, थ्योरी से किए। चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो रूट्स कैसे करते हैं, कहता है कि ट्रेस, तो मान लेते हैं लेट lambda 1 and lambda 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन कहता है कि दोनों को ऐड करो तो 7 देंगे, एंड ए स्क्वायर है ना, तो लेमडा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकाल देंगे, लेमडा 2 का स्क्वायर, ये दोनों लेमडा 1 लेमडा 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू दोनों का करने पे 29। तो ट्रेस तो निकल गया दोनों का, तो ट्रेस से तो हो गया 7, तो यहाँ तो 7 आएगा ही। अब तुमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टी है तो टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, फिर होंगे ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, या यही होता है। तो इतना तो पता चल रहा है कि सर टी स्क्वायर माइनस ट्रेस है 7, तो 7t प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होंगे, तो माइनस वाले जाएंगे, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए का कितना होगा वो मैटर करता है, तो डिटर्मिनेंट ए का जो है 29 तो नहीं होगा, 29 तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है ना, कि लेमडा 1 लेमडा 2 29 और जोड़ने पे 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, दिख रहा है यहाँ से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे तुम्हारे। 3 4 में सोचो, आ जाओ। 3 4 के लिए डिटर्मिनेंट ए का कैसे निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट, अरे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक वाला, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे हो गए 49, यहाँ से हो गए लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर 2 लेमडा 1 लेमडा 2 49, इसका वैल्यू तो दिया गया है 29, 29 प्लस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 49,
टू लेमडा वन लेमडा टू कितना हो गया जी? 30 40 50 20। तो लेमडा वन लेमडा टू इक्वल टू 10, प्रोडक्ट 10 आ गया जी, तो माइनस प्लस फोर्थ ऑप्शन चला गया। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आपके सही हो गए, तीसरा भी गलत हो गया, है ना। सो टी स्क्वायर माइनस ट्रेस 7 × टी प्लस डिटर्मिनेंट 10, ये बन जाएंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक सी ऑफ टी मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। 4 4 4 बिल्कुल सही, 4 इज द करेक्ट। और अगर आपको रूट से करना दिमाग में उस समय नहीं गया या कुछ भी भूल गए, तब तो समझ सकते हो ना, क्या कि सबको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जो रूट्स निकलेंगे पहला से क्वाड्रेटिक है, फटाफट निकाल लो। अच्छा, दोनों को जोड़ के देखना है, तो अगर थोड़ा भी याद है ट्रेस वाला तो ये तो कट जाएगा, लेकिन बाकी तीन में कौन सा होगा? तो दोनों को ऐड करके प्रोडक्ट करके देखना है कि क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 29 आ रहा है, 10 आ रहा है कि -10 आ रहा है, ऐसा कुछ करके देखना है। ठीक है, तो याद होगा ही जो भी आप पढ़े हुए हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। देखो, हम अभी सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं, 3 साल के सारे सॉल्व कर देते हैं लेटेस्ट वाले, बाकी में सारे नहीं करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप स्टैट्स के भी करोगे, तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कितनों भी कर दें आपको अल्टीमेटली खुद से करना ही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है F5 यूनिट ऑफ 5 एलिमेंट है, ठीक है, अरे कोई सेट ले लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम आप सेट जैसा ही मान सकते हो। लेकिन F5 का बेनिफिट हो जाता है ना कि 5 के मॉड्यूल में चलता है, मॉड्यूलो में, मल्टीपल का 5 के मॉड्यूलो में वो रिटर्न कर देता है, ये इसका बेनिफिट हो जाता है। फील्ड है ये, फाइनाइट फील्ड, लाइक ए 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4। फील्ड है ना, तो ठीक है, आइडेंटिटी के लिए तो लेना ही पड़ेगा। ये हो जाएंगे आपके F5। इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे मॉडलो 5 में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर बार लिखेंगे, तो आर बार को लिख सकते हैं ऐसा, क्या, जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हो एन के लिए। सर बोलो। सर ये मॉड्यूलो तो लिखा नहीं है इधर, मतलब। अरे ये F5 का नोटेशन ही होता है वो, ये जो F5 लिखता है ना नीचे में, ये FN, ये नोटेशन ही होता है उसका, ओके सर। है ना। ये मॉडलो 5, जैसे अब जैसे यहाँ पे आप समझ लो कि 3 × 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12, 5 का मॉडलो कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही लिख देंगे, है ना। तो 10 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 5 के मल्टीपल में जो भी आएगा उसका रिमाइंडर को ही यहाँ पे लिखा जाएगा। ये कभी भी 4 मॉडलो से आगे नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है, या इक्विवेलेंट क्लास, ऐसे ही बोलते हैं, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। पता है, इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर क्लास लिए थे सिर्फ इसी को समझाने के लिए, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन को समझाने के लिए। आई थिंक तुम शुरू से हो तो तुम पढ़े होगे, मुझे ऐसा लग रहा है, एकलव्य वन में लिए थे, सिर्फ इसी को समझाए थे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन कैसे वर्क करता है, तो वो चीजें। हाउ मेनी 2x2 मैट्रिसेस विथ इंट्रीज F5 हैव रैंक 1? कहता है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस मिलेंगे जिसका रैंक 1 हो। अरे 2x2 का है, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट 0, रैंक 1, ठीक है, ए नन 0 और डिटर्मिनेंट 0, यही ना होगा, तो कितने मैट्रिसेस मिलेंगे? अच्छा, टोटल कितना मिलेगा? इन जनरली कहते हैं अगर विदाउट रैंक 1 का अगर सिर्फ हम लोग देखें तो टोटल ऐसे कितना मिलेगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है 4, तो इतने हो जाएंगे टोटल, 5×25 125 625, कितना है 625, जो भी आपके, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे नंबर ऑफ प्लेसेस। लेकिन कहता है कि रैंक 1 वाले होने चाहिए, रैंक 1 वाले। अब इसको कैसे आप करोगे? जैसे हमने बोला डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 करके, तो कंडीशंस लगाइए और मुझे बताइए क्या कंडीशंस आ सकता है। कुछ दिमाग में अगर आए तो।
डिटर्मिनेंट जीरो से कर सकते हो आई थिंक, ऐसे तो हो जाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। एक सेकेंड। कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो बार है। इसका मतलब हो गया कि ए डी जो है बराबर होना चाहिए बी सी का, डिटर्मिनेंट जीरो होने पे। ठीक है, और इसमें से कम कोई भी एक सारा नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना कि जो ए बी सी डी है ऑल आर जीरो नहीं होना चाहिए, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज नल मैट्रिक्स जैसा नहीं हो। क्योंकि नल मैट्रिक्स होगा तो आप रैंक वन नहीं होगा, रैंक जीरो हो जाएगा, आपका रैंक यहाँ पे कहता है वन। ठीक है, तो चारों का चारों एक साथ आप नहीं ले सकते हो। टोटल आपके पास कितना है, टोटल है 625, है ना। तो उसमें चारों एक साथ तो नहीं ले सकते, चलो उसको हटा देते हैं। अब इसमें से मुझे बता दो कि ये अब कैसा दिखेगा, ये अब कैसा दिखेगा अगर हम लोग ए लेते हैं ऐसा, और क्या ले, बताओ यहाँ पे क्या ले, यहाँ पे लेते हैं डी, इस तरीके से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो थ्योरी इसका कैसे करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा ना, माइंड में भी जा नहीं रहा। अगर सर ये इसकी लेते हैं, डिटरमिनेंट कैसे जीरो हुई सर? अरे रैंक वन है ना जी, अच्छा। रैंक वन है ना। अगर एडी कर दिए, ए और डी, तो यहाँ पे बीसी के जगह पे हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ भी डी हो जाए। चारों अगर हम इस तरह से सेम लेते हैं तो उस तरह से तो पांच मैट्रिक्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा काउंट करना अच्छा रहेगा, हम चाहते हैं एक कंडीशन बनाए जनरल, उसमें काम कर दे। ठीक है, ऑल आर सेम एलिमेंट्स, जैसे ऑल आर सेम में ए इस तरीके से आपको बन जाएंगे चार, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 से बन जाएंगे चार, ऑल आर सेम में। अब लेते हैं ऑल आर डिफरेंस में, मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकता है, तो ए डी बराबर बी सी होना चाहिए। अगर आप ए को लिख रहे हो और डी के लिख रहे हो तो बी सी के जगह पे भी ए डी के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, बी सी के जगह पे। तो सी अगर हम लोग लिख भी दें तो बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, या ए डी अगर आप यहाँ पे लिख भी देते हो, ए डी अगर आप लिख भी देते हो, ठीक है, हमने क्या किया, तीन को लिख दिए, तो चौथा तो कर सकते हैं ना, बी बराबर कितना, ए डी बाई सी। एक समझने के लिए कर रहे हैं, ए डी बाई सी, ऐसा कुछ। हम ना बार को भी हटा रहे हैं कुछ देर के लिए, ए बी सी को लिख देते हैं, डी बराबर हो गया बी सी बाई, ऐसा चलेगा। और यहाँ हम लोग लेते हैं ये जब आपका जीरो नहीं है, क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ये काम कर जाएगा, है ना। ये जीरो नहीं है, हमने लिया बी सी बाई ए, तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे बी सी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट जीरो। ऐसा पॉसिबल है, ये जब जीरो नहीं है ऐसा पॉसिबल है। ये जीरो नहीं है तो रैंक वन है, क्योंकि ये जीरो नहीं है। बाकी बी सी जीरो हो भी जाए तो भी आपके क्या हो जाएंगे, रैंक वन हो सकते हैं। टू नहीं ना हो जाएगा, अगर बी जीरो हो गया तो ये जीरो हो गए, है ना, बी जीरो हो गए तो ये जीरो हो गए, तो भी रैंक वन है, तो भी रैंक वन है, क्योंकि ए तो जीरो आपका नहीं है। ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। अब इसमें बताओ कितना आएगा, कितना सारा आएंगे, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए का हो गया यहाँ पे फोर, बी आप फाइव ले सकते हो, सी भी आप फाइव ले सकते हो, है ना। डी के लिए नहीं, इसका फाइव चॉइसेस है, इसका फाइव चॉइसेस है, इसका फोर चॉइसेस है, जीरो को हटा देंगे, 25 25 100, 100 तो आपका आ जा रहा है यहाँ से, और फोर आपका इधर है, एटलीस्ट फोर उधर है, तो 104 तो ऐसे आ रहा है, फोर इधर है। और पॉसिबिलिटी बताओ, और पॉसिबिलिटी बताओ। हम्म, मजा नहीं आ रहा है।
ये तो अब तक लोएस्ट तक भी नहीं पहुंचे हैं, 125 तक। कुछ आप लोग को आइडियाज आ रहा है? क्योंकि एट ए प्रेजेंट टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। टोटल तो 625, उससे तो काम बनेगा नहीं। इतना तो हम बोल सकते हैं कि 480 तो नहीं होने वाला है, इतना ज्यादा कभी नहीं जाएगा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ आ रहा है आइडियाज तो बताओ मुझे, नहीं तो हम इसको छोड़ेंगे अभी के लिए। तो इजी क्वेश्चन लग रहा था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई फॉर्मूला, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन? अच्छा, रो या कॉलम का एल आई एल डी से भी ट्राई करके देखे। अगर दो रो इस मैट्रिक्स का एलडी है, इसका मतलब क्या हो गया कि रैंक 1 हो गया। एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। या दो कॉलम्स एलडी है तो भी रैंक 1 हो गया। बस वो नॉन जीरो कॉलम होना चाहिए, उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, हम इसको कल देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे बढ़ के चलते हैं, कल देखते हैं। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हो, क्या चांसेस है इसके? नेक्स्ट। ऐसे फंस गया जी। ट्राई करो इसको। Oof. Let X be the real vector space of all twice differentiable real valued functions. Consider the linear map. Okay. Collection of all function जो differentiable real valued function, ठीक है। F1, F1 का डेरिवेटिव, F2 का डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल नहीं ना बोला है। रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो कहता है कर्नल निकालो ना पहले। ऐसा है, ये F5 होना चाहिए आपका 0। नल स्पेस चाहते हैं बेसिकली। कर्नल फाई को क्या कहते हैं? वैसे वैसे फंक्शन है जिसमें कि फाई एफ जो है आपका क्या देता हो, R3 है, 3 टपल देता हो। फाई एफ जो है आपका 0 0 0 देता हो, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे मैप हम चाहते हैं सच दैट कि F1 बराबर F'1 बराबर और F डबल डैश 1 बराबर क्या देता हो, 0।
वैसे मैप का कलेक्शन जो वन डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव शुड बी जीरो। ठीक है, वन पॉइंट पे, इसका मतलब वन एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा। अगर हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं, x माइनस वन एक फैक्टर होंगे f में। अच्छा, डबल डेरिवेटिव है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक डेरिवेटिव में भी फैक्टर है, और डबल है, सिंगल है, डबल है तो इसका क्यूब कीजिए, है ना। 3 into 2 हो जाएंगे तो 6, और x माइनस वन हो जाएगा एक, फिर तीनों के लिए। तो इसको तो रखिए, ये तो पक्का रखिए, ठीक है, ताकि वो f1 में हो, उसका डेरिवेटिव में, और डबल डेरिवेटिव में भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ कोई अदर फंक्शन कर देते हैं, जी एक्स जेनी फंक्शन। जी एक्स जेनी को ऐसा फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लेते हैं, रियल वैल्यू 0 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल, वैसा हम कुछ ले लिया, मुझे नहीं पता कैसा होगा। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव भी कीजिए, वन कीजिए, ये पक्का जीरो दे देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा हमने एफ लिया। तो कर्नल में क्या क्या जाएगा, इस तरह के पूरे जाएंगे कर्नल। बोलिए सही है या नहीं है। अब जी एक्स पॉलिनोमियल हो सकता है, जी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही तो बोल रहा है, वेक्टर स्पेस ऑफ टू आर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसा कुछ करके ले सकते हैं। तो अच्छा, सेकेंड नंबर तो बता ही सकते हैं ना इससे जी, वेर जी एक्स जो भी हो, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ले लेंगे ताकि ये डिफरेंशिएबल भी हो। जी एक्स इज वेर, सिंपल सी बात है, जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अब डबल डैश एक्स में, ट्वाइस डिफरेंशिएबल के लिए, इतना हम कर देते हैं। ठीक है ना। अब फॉर ऑल एक्स के लिए आपका 0 1 कोई भी फंक्शन हो सकता है, जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। तो मुझे ये बता दो कि कर्नल कर्नल ऑफ फाई का डायमेंशन कितना होगा, मतलब कर्नल में ऐसा कितने सारे मैप्स रहेंगे, इसका काउंट बताओ। तो कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब और जी एक्स, इस टाइप से मैप रहेंगे, जहाँ पे जी एक्स इज सच दैट जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, सच जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, यानी कि सेकेंड और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यही कहना चाहते हैं, एग्जिस्ट हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए, जो आपके आप क्लोज इंटरवल 0 से 1, ऐसा फंक्शन लो जिसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, काम खत्म। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है कि कर्नल डायमेंशन जो है कर्नल का वो कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल फाई, जो इसको हम लोग नल स्पेस भी कहते हैं, इसके डायमेंशन को नलिटी कहते हैं, कितना होगा। कोई भी बता सकता है। अरे हम तो बार बार ये वर्ड बोल रहे हैं ना, जी एनी फंक्शन एनी फंक्शन एनी फंक्शन। तो जी पॉलिनोमियल ले लो, पॉलिनोमियल में बहुत तरह का है, जी एक्स हम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, आप समझो। अगर हम सिर्फ जी एक्स को लिख देते हैं ए, हमने क्या किया, जी एक्स को लिखे ए और एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, या एक्स ए, और ऐसा कर देते हैं यहाँ पे एक्स के पावर क्यूब, क्या फर्क पड़ता है, ए को चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग जी मिलेगा, ये रियल नंबर से लेंगे तो जी कितने सारे मिल जाएंगे, इनफाइनाइट, है ना। आपका तो एफ तो है ना ट्वाइस डिफरेंशिएबल, और ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कर्नल के लिए, काम खत्म। तो इस तरह से जी जो है ना, वी हैव इनफाइनाइटली मेनी जी इन 0 1, इनफाइनाइटली मेनी जी इन 0 1, कोई इशू नहीं है। जब इनफाइनाइटली मेनी जी है, इसका मतलब कर्नल का डायमेंशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसमें कुछ भी सोचने वाली नहीं है, इनफाइनाइट, दैट इज, हम लोग ये बोल सकते हैं,
अरे collection of all continuous function dimension infinite, collection of all sequence dimension infinite, collection of all even functions dimension infinite, ठीक है। कर्नल ऑफ फाई इज ऑफ infinite dimensional vector space, infinite dimensional vector space, वेक्टर स्पेस, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया तो कहता है फाइनाइट डायमेंशनल गलत। अब इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गए एंड सिंस तुम्हें पता है कि कर्नल फाई जो है ना ये सब स्पेस ऑफ क्या होता है, इज ए सब स्पेस किसका, सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स। इसका मतलब हो गया एक्स इज एक्स ओवर आर रियल वेक्टर स्पेस था, एक्स ओवर इज ऑल्सो इनफाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आपका तो ये भी गया। अब बचता है डायमेंशन एक्स बाई कर्नल एफ का 3 होगा या कर्नल एफ का 1 होगा, ये दोनों देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 होगा या क्या होगा, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ये इनफाइनाइट है। अगर आपको इसका डायमेंशन इनफाइनाइट मिल चुका है, कर्नल का डायमेंशन इनफाइनाइट है, अगर आप इमेज का निकाल लो जिसको हम लोग रेंज स्पेस में भी कहते हैं, आरटी भी जनरली कहते हैं, है ना, उसका रैंक होता है, उसका डायमेंशन होता है रैंक, ठीक है। इमेज निकाल लो या रेंज स्पेस निकाल लो तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब वो कितना होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ये कर सकते हैं, डायमेंशन एक्स बाई कर्नल एफ है, देखिए क्वेश्चन स्पेस है एक्स बाई कर्नल एफ, इसका अगर डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन एक्स माइनस डायमेंशन कर्नल एफ, ऐसा कुछ करके है। तो ये चांसेस कितना है मुझे ये बताइए। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हम तुमको बोल देते हैं इसका आंसर जो होगा 1 होगा, ये नहीं होगा। कैसे, खुद से सोचना, बताएंगे कल। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ठीक है। कैसे, ये सोचना। एक्स बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा इमेज ऑफ फाई का, इमेज फाई में कितना डायमेंशन होगा ये थोड़ा सा सोचना, फिर हम बताएंगे, नहीं तो कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं कि टाइम हो रहा है, आप लोग भी कर ले जा रहे हो तो वैसा हम इसको ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं क्लास को आज का, बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।